कल्पना करो, तुम एक ऐसी औरत हो जो कमरों में घुसते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेती हैं। कोई तुम्हें रोक नहीं पाता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाता। लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे फैसलों का सम्मान करते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तुम चुपचाप बैठी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज और शक्तिशाली है कि लोग उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। क्या तुम भी ऐसी बनना चाहती हो? अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई एक छोटी सी आग जल रही है कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी की मालकिन बन सकती हूँ, तो यह आवाज़ तुम्हारे लिए ही है। बहुत सारी महिलाएं हर रोज उठती है, चाय बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, ऑफिस जाती है, रात को थक कर सो जाती है और अंदर ही अंदर सोचती रहती है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? दर्द होता है ना, वह दर्द आज तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे अंदर एक मास्टरमाइंड महिला छुपी हुई है जो निकलना चाहती है। आज से हम उसे जगाएंगे। इस पूरी सीरीज में मैं ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे तुम एक सच्ची मास्टरमाइंड महिला बन जाओगी। लेकिन यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग की गहराई में उतरने वाला सफर है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्ट 1 शुरू होते ही तुम्हारी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले समझ लो, मास्टरमाइंड महिला क्या होती है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो तुम्हारी पड़ोसन भी हो सकती है, वो तुम्हारी दीदी भी हो सकती है, या फिर वह तुम खुद भी बन सकती हो। मास्टरमाइंड महिला वह है जिसका दिमाग उसके शरीर से ज़्यादा तेज चलता है। वह इमोशंस को कंट्रोल करती है, सिचुएशन को पढ़ती है, लोगों को समझती है और सबसे बड़ी बात, वो खुद को जानती है। दुनिया कहती है औरत तो भावुक होती है, मास्टरमाइंड महिला कहती है हाँ मैं भावुक हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। दुनिया कहती है औरत को चुप रहना चाहिए, मास्टरमाइंड महिला कहती है जब मैं बोलूँगी तो मेरी हर बात वजह रखेगी। तुमने कभी गौर किया है, कुछ महिलाएं सिर्फ अपनी हंसी से माहौल बदल देती हैं, कुछ महिलाएं एक नज़र से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं, कुछ महिलाएं मुश्किल समय में भी साथ रहकर सही फैसला ले लेती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह मास्टरमाइंड पावर है जो हर महिला के अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब सवाल है कि तुम अभी कहाँ खड़ी हो? क्या तुम वो महिला हो जो दूसरों की राय से अपनी खुशी तय करती है? क्या तुम वो महिला हो जो डर के मारे सपने देखना छोड़ देती है? क्या तुम वो महिला हो जो हर रिश्ते में खुद को खो देती है? अगर हाँ तो ठीक है, आज यही से शुरुआत होती है। पहला तरीका, अपनी असली ताकत को पहचानो। सुनो, ज़्यादातर महिलाएं अपनी ताकत नहीं जानती, वे सिर्फ अपनी कमजोरियां जानती हैं। एक महिला थी 20 साल की, बोर्न में सॉफ्ट इंजीनियर, बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी जॉब, अच्छा घर, पति, बच्चा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई थी। हर रात रोती थी, उसे लगता था कि वह कुछ खास नहीं है। एक दिन उसकी सहेली ने उसे एक सवाल पूछा, तुम अपनी 3 सबसे बड़ी ताकत बता सकती हो? सोचते सोचते रह गई, उसे कुछ सूझा नहीं। उस दिन से उसे एहसास हुआ कि वह खुद को नहीं जानती। मास्टरमाइंड महिला बनने का पहला कदम यही है, खुद को जानना। हर सुबह जब तुम आईने के सामने खड़ी हो तो बस 1 मिनट रुक जाओ, आँखों में आंखें डालकर खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या अच्छा लगता है? मेरी ताकत क्या है? मैं दुनिया को क्या देना चाहती हूँ? यह सवाल आसान नहीं लगते, लेकिन जब तुम रोज पूछोगी तो जवाब आने शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज बताती हूँ। आज रात को लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाना, 10 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो, फिर अपने पूरे जीवन को याद करो। वो पल जब तुमने किसी को मदद की, जब तुमने कोई मुश्किल हल की, जब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, उन पलों को महसूस करो। तुम पाओगी कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो तुम भूल चुकी हो।
एक औरत जो खुद को जान लेती है वो किसी के गुलाम नहीं रह सकती। दूसरा तरीका, अपने डर को दोस्त बना लो। डर सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मास्टरमाइंड महिला डर से लड़ती नहीं, उसे गले लगाती है। सुधा मूर्ति जी को याद है ना, जब उन्होंने इंस्पायर फाउंडेशन शुरू की तो कितने लोग हंसे थे, एक औरत क्या कर लेगी, लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने डर को सुनकर भी आगे बढ़ना चुना। आज वे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। तुम्हारा डर क्या है? क्या तुम डरती हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या डरती हो कि असफल हो जाओगी? क्या डरती हो कि एक बार एक महिला थी, नाम था प्रिया, वो अपनी शादी के बाद घर बैठ गई। 8 साल तक हर दिन उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन एक दिन उसके अंदर की आवाज़ चिल्लाई, बस बहुत हुआ। उसने डर के बावजूद एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, घर से ही ऑर्गेनिक अचार और मसाले बनाना। पहले सिर्फ 800 का ऑर्डर आया, लोग हंसे, परिवार ने विरोध किया, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। आज 4 साल बाद उसका बिजनेस 50 लाख का टर्नओवर कर रहा है। डर था, लेकिन उसने डर को आगे बढ़ने का बहाना बना लिया। तुम भी कर सकती हो। जब भी डर लगे खुद से कहो, ठीक है मैं डरी हुई हूँ, लेकिन मैं फिर भी यह करूँगी। यह एक छोटी सी लाइन है, लेकिन जब तुम इसे बार बार बोलोगी तो तुम्हारे अंदर की मास्टर बन जाएगी। तीसरा तरीका, अपनी कहानी को फिर से लिखो। तुम्हारी जिंदगी अभी जो है वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक अध्याय है, पूरा उपन्यास नहीं। बहुत सी महिलाएं पुरानी कहानी में फंस जाती हैं। मेरा बचपन खराब था, मेरा पति ऐसा है, मेरी जॉब अच्छी नहीं, मेरी उम्र निकल गई। मास्टरमाइंड महिला पुरानी कहानी को छोड़कर नई कहानी लिखती है। कल्पना करो, आज रात तुम एक किताब की लेखिका हो और तुम्हारी जिंदगी वो किताब है। अब तुम अगला अध्याय कैसे लिखोगी? तुम लिख सकती हो, आज मैंने फैसला किया है, मैं अपनी खुशी खुद तय करूंगी। तुम लिख सकती हो, मैं खुद को दूसरों की तुलना नहीं करूंगी। तुम लिख सकती हो, मैं अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाऊंगी। हर दिन एक नया पेज लिखो, छोटा सा पेज, लेकिन लिखती रहा। मैं तुम्हें सच बात बता रही हूँ, जो महिला अपनी कहानी खुद लिखती है वह कभी हारती नहीं, क्योंकि वह लेखक है, किरदार नहीं। अब गहराई में जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि तुम्हारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर जीती हैं, लेकिन मास्टरमाइंड महिला सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद को वो महिला बनकर देखो जिसे तुम बनना चाहते हो। महसूस करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, पावरफुल हो, रिस्पेक्टेड हो। यहाँ विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को नई तस्वीर देंगी और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगी। तुमने कभी देखा है कि कुछ महिलाएं मुश्किल समय में भी शांत रहती हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग ट्रेन किया होता है। तुम भी ट्रेन कर सकते हो। चौथा तरीका, अपनी भावनाओं की मालकिन बनो। भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कंट्रोल करने लगे तब समस्या होती है। गुस्सा आया ठीक है, लेकिन गुस्से में फैसला मत लो। दुख हुआ रो लो, लेकिन दुख में खुद को मत भूलो। डर लग रहा है स्वीकार करो, लेकिन डर के आगे मत झुको। एक मास्टरमाइंड महिला भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन उन्हें अपना मालिक नहीं बनने देती। तुम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकती हो, नेम इट टू टेम इट। जब कोई भावनाएं आए तो खुद से कहो, यह गुस्सा है, यह डर है, बस नाम ले लो। आश्चर्यजनक रूप से यह ट्रिक भावना को ताकत में कम कर देती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल स्टोरी सुनाती हूँ। नाम है अंजलि, 29 साल की। शादी के 3 साल बाद तलाक हो गया। पूरा समाज ने उसे दोषी ठहराया। माँ बाप ने कहा
अब शादी कौन करेगा। दोस्तों ने दूरी बना ली। अंजलि टूट गई थी। 6 महीने तक बिस्तर से उठी नहीं। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, बस अब काफ़ी हुआ। उसने एक डायरी ली और लिखा, मैं अब विक्टिम नहीं वॉरियर हूँ। उसने कोर्सेज करना शुरू किया, स्किल्स सीखी, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया जहाँ वह महिलाओं को डाइवोर्स के बाद आत्मविश्वास कैसे बनाए बताती थी। आज वह हजारों महिलाओं के मेंटोर है। उनकी आवाज़ लाखों तक पहुंच रही है। अंजलि ने अपनी सबसे बुरी कहानी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। यही मास्टरमाइंड महिला करती है। वे अपनी वर्ड्स को विजडम में बदल देती है। अब सोचो, अगर तुम आज से यह 4 तरीके अपनाना शुरू कर दो, खुद को जानना, डर को दोस्त बनाना, अपनी कहानी खुद लिखना और भावनाओं की मालकिन बनना, तो 90 दिन के बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लोग पूछेंगे, तुमने यह नई चमक कहाँ से आई, और तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने अपनी मास्टरमाइंड महिला को जगा लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमने सिर्फ नींव रखी है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि मास्टरमाइंड महिला दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़ती है, रिश्तों में पावर कैसे बनाए रखती है, और सबसे बड़ी बात, वह अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करती है ताकि वह कभी थके नहीं। लेकिन उससे पहले अभी रुक जाओ। आज रात को इससे पहले कि तुम सोने जाओ, एक काम जरूर करना। आईने के सामने खड़े होकर आँखों में आंखें डालकर जोर से कहना, मैं एक मास्टरमाइंड महिला बनने जा रही हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ऐसी 3 बार बोलना, महसूस करना। 5वां तरीका, दूसरों के दिमाग को पढ़ना सीखो। मास्टरमाइंड महिला कभी किसी को हराती नहीं, क्योंकि वह लोगों को समझ लेती है। इससे पहले कि लोग कुछ बोले, कल्पना करो तुम ऑफिस में हो, मीटिंग चल रही है, बॉस कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आंखें, उसका टोन, उसके हाथों का हिलाना सब कुछ बता रहा है कि वो असल में क्या सोच रहा है। ज़्यादातर लोग शब्द सुनते हैं, मास्टरमाइंड महिला पूरी कहानी पढ़ लेती है। यह कोई जादू नहीं, यह ऑब्जर्वेशन की ताकत है। हर दिन प्रैक्टिस करो। बाजार जाओ, किसी भी व्यक्ति को देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, उसके चेहरे के भाव पढ़ो, उसकी आवाज़ का स्वर पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि लोग जितना बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी असली बात चुपचाप बता देते हैं। एक रियल कहानी सुनाती हूँ। शीला 41 साल की एक मिडिल क्लास फैमिली से। उनके पति अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे। पहले शीला रोती थी, लड़ती थी, लेकिन जब उसने लोगों को पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसके पति का गुस्सा असल में स्ट्रेस की वजह से था। ऑफिस में प्रेशर था, लेकिन वह घर पर निकालता था। शीला ने लड़ने की बजाय शांत होकर कहा, मुझे पता है तुम थके हुए हो, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बात करते हैं। उस एक वाक्य ने उनका रिश्ता बदल दिया। आज वह दोनों बेहतर दोस्त हैं। मास्टरमाइंड महिला लड़ती नहीं, समझती है, और समझने वाली औरत सबसे ताकतवर होती है। अब तुम्हारे रिश्तों में भी यही करो। अपनी माँ की आँखों में देखो जब वह चुप होती है। अपने बच्चों की मुस्कान के पीछे छुपी थकान को पढ़ो। अपने पार्टनर को ठीक हूँ में छुपे दर्द को समझो। जब तुम समझोगे तब तुम कंट्रोल में रहोगे। 6वां तरीका, रिश्तों में पावरफुल औरत बनो बिना लड़के। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि रिश्ते में पावर पाने के लिए लड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है या सब कुछ सहना पड़ता है। गलत। मास्टरमाइंड महिला रिश्तों में सम्मान कमाती है, मांगती नहीं। वैसे पहली बात, बाउंड्रीज तय करो साफ और प्यार से। दूसरी बात, अपनी वैल्यू जानो। जो औरत खुद को कम आंकती है वो रिश्ते में हमेशा कमज़ोर रहती है। तीसरी बात, इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानो। कुछ लोग गिल्ट ट्रिप करते हैं, कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मास्टरमाइंड महिला इन खेलों को तुरंत समझ जाती है और खेलने नहीं देती।
सुनो नेहा की कहानी। नेहा की सास हमेशा उन पर उल्टा सीधा बोलती रहती थी। पहले नेहा चुप रहती थी, फिर रोती थी, फिर लड़ती थी। कुछ नहीं बदला। जब नेहा मास्टरमाइंड महिला बनने लगी तो उसने एक दिन शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपको बहुत सम्मान देती हूँ, लेकिन मुझे भी सम्मान चाहिए। अगर आप मुझे नीचा दिखाएंगी तो मैं दूर हो जाऊंगी। पहली बार सास चुप हो गई, क्योंकि नेहा की आवाज़ में अब डर नहीं था, सिर्फ क्लियरिटी थी। रिश्ता सुधरा। याद रखो, प्यार में भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाए रखनी है। मास्टरमाइंड महिला प्यार करती है, लेकिन गुलाम नहीं बनती। सातवां तरीका, अपनी एनर्जी को मास्टर करो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम कितनी भी स्मार्ट हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारी एनर्जी हर वक्त नीचे है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मास्टरमाइंड महिला अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है जैसे कोई बहुमूल्य खजाना। कैसे? टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ, नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से ब्रेक लो। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वो 10 मिनट का नाचना हो, किताब पढ़ना हो या सिर्फ चुपचाप सूरज को देखना हो। अपनी बॉडी को मूवमेंट दो। शरीर मजबूत होगा तो दिमाग भी मजबूत रहेगा। एक महिला थी, नाम था काव्या, 37 साल की, 2 बच्चों की माँ। दिन भर घर, ऑफिस, रसोई, सब कुछ। वो हमेशा थकी रहती थी, कॉन्फिडेंस जीरो। जब उसने अपनी एनर्जी पर ध्यान दिया तो सबसे पहले उसने सुबह 20 मिनट टहलना शुरू किया, फिर रात को फ़ोन 9 बजे के बाद बंद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरी, मूड बेहतर हुआ और फैसले सही होने लगे। आज वह अपनी कंपनी की सबसे रिस्पेक्टेड टीम लीड है। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, उसे बर्बाद मत होने दो। अब हम और गहराई में जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितने लोगों से घिरे रहते हैं उतने ही हम बन जाते हैं। इसलिए मास्टरमाइंड महिला अपने सर्कल को बहुत सोच समझकर चुनती हैं। अपने आसपास देखो, जो लोग तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं उन्हें धीरे धीरे कम करो। जो लोग तुम्हें बढ़ने देते हैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताओ। यह आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। एक और पावरफुल बात, मास्टरमाइंड महिला नो कहना सीखती है, बिना गिल्ट के, बिना सफाई दिए। नो, मैं यह नहीं कर सकती। नो, मुझे यह पसंद नहीं है। नो, अब मैं अपनी शांति से समझौता नहीं करूँगी। जब तुम नो कहना सीखोगी तब तुम्हारी यस की कीमत बढ़ जाएगी। एक और गहरी कहानी। रेखा 28 साल की, शादीशुदा, घरेलू हिंसा का शिकार, सब कुछ सहती रहे क्योंकि समाज क्या कहेगा। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी, अगर तुम नहीं बदलोगी तो तुम्हारी बेटी भी यही सब कुछ सहेगी। यह वाक्य रेखा के अंदर घुस गया। उसने चुपचाप प्लान बनाया, स्किल सीखी, थोड़े पैसे जमा किए और एक दिन घर छोड़ दिया। लोगों ने बहुत कुछ कहा, परिवार ने रोका, लेकिन रेखा रुकी नहीं। आज वो अपनी बेटी के साथ अलग शहर में रहती है, छोटा सा ब्यूटी सैलून चलाती है और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बेटी को वो ताकत दे रही है जो खुद को कभी नहीं मिली थी। रेखा ने कहा था, जिस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की मालकिन बनूंगी, उसी दिन मेरी असली ज़िंदगी शुरू हुई। यह है मास्टरमाइंड महिला। वो टूटती है लेकिन टुकड़ों को से नई ताकत बनाती है। अब सोचो, अगर तुम सारे तरीकों को रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू कर दो तो 6 महीने बाद वो औरत बन चुकी होगी जिसे लोग देखकर लोग कहेंगे, ये कैसे बदल गई। तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी बात करने का तरीका बदलेगा, तुम्हारी मुस्कान में एक नई चमक आएगी। लेकिन अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ है। पार्ट 3 में हम आखिरी और सबसे गहरे लेवल पर जाएंगे। हम बात करेंगे कि मास्टरमाइंड महिला इम्पैक्ट कैसे छोड़ती है, अपनी लेगेसी कैसे बनाती है और सबसे बड़ी बात, वो फेलियर को कैसे अपना बड़ा गुरु बना लेती है। पार्ट 3 में वो ट्रांसफॉर्मेशन एडिंग होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।
लेकिन उससे पहले आज रात को फिर से आईने के सामने जाना, इस बार और जोर से कहना, अब मैं दूसरों की नहीं खुद को कंट्रोल करती हूँ। मैं अब विक्टिम नहीं लीडर हूँ, मैं मास्टरमाइंड महिला हूँ। इसे महसूस करो, अपनी छाती पर हाथ रखकर महसूस करो कि अंदर कितनी ताकत है। तब तक याद रखना, सच्ची ताकत वो नहीं जो दिखती है, सच्ची ताकत वो नहीं जो दिखती है, सच्ची ताकत वो है जो अंदर चलती है चुपचाप, लेकिन इतनी तेज की पूरा आसमान रोशन कर दे। मास्टरमाइंड महिला असफलता से डरती नहीं, वह उसे गले लगाती है। हर बड़ी औरत के पीछे असफलताओं का एक लंबा सिलसिला होता है, लेकिन वो औरतें जो मास्टरमाइंड बन जाती है वे असफलता को रोती नहीं, उससे सीखती हैं। मेरी माँ दीदी ने मुझे सिखाया कि औरत कमज़ोर नहीं होती। यह सोचो, यह महसूस करो, तरीकों का सार खुद को जानो, डर को दोस्त बनाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, भावनाओं की मालकिन बनो, दूसरों के दिमाग को पढ़ो, रिश्तों में सम्मान बनाए रखो, अपनी एनर्जी को संभालो और इम्पैक्ट छोड़ो। तरीके कोई मैजिक नहीं, हर रोज़ की छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन जब तुम इन्हें अपनाओगी तो तुम्हारा पूरा एक स्टेज बदल जाएगा। अंतिम संदेश, मेरी प्यारी बहन, दुनिया हमेशा उस महिला को रोकने की कोशिश करती है जो खुद को पहचान लेती है, लेकिन जिस दिन एक महिला अपने दिमाग की ताकत समझ लेती है, उसी दिन न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि आसपास की कई जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं।